राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने मई और जून के महीने में यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी उस पर हमने फॉर्म भरा सबने। और फॉर्म भरने के बाद सितंबर में 27 सितंबर को एलिजिबिलिटी रिजल्ट जो था उसको घोषित किया गया। उसके बाद उसमें मेंस फीस डिपॉजिट नहीं कराई गई। अब वो कब कराई जाएगी? जब वो कराई जाएगी उसके बाद ही एग्जाम होगा। तो कब कराई जाएगी इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा और कुछ ना कुछ तो करना होगा। आयोग से आरटीआई में जवाब मांगना होगा कि कब कराई जाएगी। जूनियर असिस्टेंट को देखें तो 13 जुलाई को उनका एलिजिबिलिटी रिजल्ट आता है। उसी दिन से फीस भरवाई जाती है उनसे और 1.5 महीने के बाद ही 27 अगस्त को एग्जाम करा लिया जाता है। और यहाँ बीपीओ के सीन में क्या है, बीपीओ में अभी तक कोई मेंस के फीस के जिक्र नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट वाला है। इसमें 13/7/2023 द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है 41,037 बच्चों को। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सूच्य है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य रूप से अपने श्रेणी या अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 80 रुपए के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 1 रुपया नहीं जमा करना है। ये तो रही बात जूनियर असिस्टेंट में 200 रुपए जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 80 रुपए। उसके मतलब ये 13/7 को एलिजिबिलिटी रिजल्ट आते ही तुरंत बोल दिया गया उसमें कि आपको फीस भरनी है अब 200 रुपए और 80 रुपए। और हमारे सीन में जो वीपीओ है, वीपीओ 2023 वाली वैकेंसी, इसमें क्या बोला गया पढ़ते हैं, देखिए। उपयुक्त मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने व परीक्षा की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में वेबसाइट के माध्यम से यथा समय प्रत्येक से सूचित किया जाएगा। मतलब अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है। तारीख क्या था? 27 सितंबर को हमारा एलिजिबिलिटी रिजल्ट आ गया था, जिसमें 66,691 बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का एक रिजल्ट दिया गया है। लेकिन अभी तक इसमें मेंस की फीस नहीं भरी गई है। तो एग्जाम जो हमारा तीसरा नंबर का है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो ये समझिए आप जिस दिन फीस भरी जाती है मेंस की उसके 1.5 महीने बाद ही एग्जाम होगा। तो अभी क्लियर हो गया है कि 15 दिसंबर तक तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। तो एग्जाम होगा कब? तो अगर अभी फीस भर ली जाती है इसी हफ्ते तो समझिए लास्ट दिसंबर में पेपर होगा। और अगर लास्ट नवंबर में फीस भरी जाती है मेंस की तो समझिए पेपर हमारा चला गया जनवरी में। फिर भी हमें ये देखना है कि पेपर जनवरी में हो या दिसंबर में होना जरूर है, लास्ट दिसंबर या जनवरी में। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं जब फीस भरी जाएगी उसी 1.5 महीना में हम तैयारी करेंगे, तो उस समय तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ तैयारी शुरू कर दें, कहीं देर ना हो जाए आपको तैयारी करने में। तो जो भी आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, जिस कोई अगर बैच लिया है आपने ग्राम पंचायत अधिकारी का तो उससे पढ़ते रहिए। अगर कोई बैच नहीं लिया है तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं फ्री में, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बीपीओ की और आप भी कर रहे हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ। सारी की सारी क्लास डली हुई है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं। और डेली 5 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट भी होता है पंचायती राज व्यवस्था का, एकदम नए सिलेबस पे बेस्ट कंटेंट के साथ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और सबसे जरूरी है एग्जाम आपका हमारा लास्ट दिसंबर में या पहले वीक जनवरी में या जनवरी में कहीं भी हो जाएगा, पक्का का पक्का समझिए। बस मेंस फिर जब भी भरी जाएगी उसके 1.5 महीने के अंदर ही पेपर हो जाना है। तो हमें तैयार रहना है, पेपर दिसंबर में हो जनवरी में है, हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना है। 20 नंबर का यूपी स्पेशल, 15 नंबर का कंप्यूटर और 65 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था। समझिए पूरा का पूरा एकदम गजब का सिलेबस बनाया गया है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये पहले नहीं पढ़ा था या मैंने ये नहीं पढ़ा था। यूपी पीसीएस का बच्चा हो, आईएएस का बच्चा हो, सबके लिए बराबर सिलेबस है, क्योंकि पहली बार सिलेबस है, एकदम नया सिलेबस है।
जिसके लिए भी पेपर आएगा सबके लिए पहली बार ही होगा, किसी के लिए अलग से पेपर नहीं होगा। तो सभी लोग जो अभी 12th पास हुए वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको भी जीरो से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी, जिनका ये पहला पेपर है। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा आप। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मेंस की फीस भरी जा चुकी है और हमने अभी तक मेंस की फीस ही नहीं भरी, या तो हमारा मतलब रह गया, फीस नहीं भर पाए, हम पेपर में नहीं बैठ पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ उस पर मेंस वाले एग्जामिनेशन फीस पर, तो उस पर कह रहा है फीस अभी शुरुआत नहीं हुई फीस भरना। जब फीस भरना स्टार्ट होगा तो एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके बाद ही फीस की प्रोसेस शुरू होगी। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारी सारी प्लेलिस्ट में जाकर यूपी SSSC VPO की वीडियो देख सकते हैं, और डेली 5 बजे आप प्रैक्टिस सेट पंचायती राज व्यवस्था का भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके।